नमस्ते, मेरा नाम पूजा है, मैं गुजरात से हूँ। मैं इस फ़ील्ड में 6 वर्षों से काम कर रही हूँ। मैं लाइफ़ कोच हूँ, मैनिफेस्ट मेंटर हूँ, माइंडसेट कोच हूँ, होपोनोपोनो हीलर हूँ, स्विच वर्ड, एंजल नंबर एक्सपर्ट हूँ, वैदिक स्विच वर्ड मास्टर हूँ, काउंसलर और मोटिवेशन स्पीकर हूँ। इस 6 साल में मैंने लोगों की ज़िंदगी बहुत आसान और सरल की है सिर्फ़ शब्दों के माध्यम से। जो इंसान बहुत चीज़ें सीखने के बाद नहीं सीखता, मैं उनके शब्द पकड़ के उन्हें सिखाती हूँ कि आप कहाँ लाइफ़ में गलती कर रहे हैं। तो आज सेशन शुरू करते हैं आपके सवाल से, खत्म करेंगे ग्रेटिट्यूड पे। लाइन वाइज सब अपने सवाल छोड़िए, मैं सबके जवाब देती हूँ। अपना नाम बताइएगा और आप कहाँ से हैं? चलिए, कौन पहला सवाल पूछना चाहेगा? अगर कोई सवाल नहीं रहेगा, तो फिर ग्रेटिट्यूड करवाएँगे। पूछिए ना, आप अपनी ओर से अनम्यूट करके पूछिए। हाँ, गवर्नमेंट जॉब यस मैम। क्या पढ़ाई करते हैं आप? मैम प्रिपरेशन कर रही हूँ अभी। क्या चीज़ की? ये एग्जाम की मतलब राजस्थान के एग्जाम। मतलब टीचर की या कलेक्टर की, आईएएस की, क्या चीज़ की? पीसीएस की। हाँ, तो ऐसे बताइए ना कि मुझे कलेक्टर हम्म, बनना है। एकदम हम्म, दमदार आवाज़ में रखिए, ऐसे ढीले-ढाले कलेक्टर जैसा बोलोगे तो कैसे आपका इंप्रेशन पड़ेगा किसी के आगे? ये बताइए कि मैं कलेक्टर बनना चाहती हूँ। सबसे यस पहले ना मैम। आपके पास जो भी बुक है ना, उसके लिए ग्रेटफुल हो जाइए। अगर आपको ऐसा लगता यस। है ना कि पढ़ाई में बहुत ध्यान भटक रहा है, तो किताब को हम्म, ऐसे हाथ लीजिए और इसे सबसे पहले ना अपने मस्तक पे लगाइए। ये बोलो कि मैं जो भी पढ़ती हूँ ना, मुझे याद रहता है। मेरी मेमोरी ओके। पावर बहुत तेज़ है। क्योंकि जो शब्द आप देख के बोलोगे ना, वो चीज़ आपके माइंड में बैठ जाएगी। सबसे पहले ओके। पढ़ाई के लिए अपने ग्रेटफुल होना है। 2-3 मंत्र है, उसे पढ़ने से पहले ज़रूर बोलना चाहिए। अंबिका ओके। अनादि निधाना अश्वरूधा अपराजिता। ये मंत्र इतना पावरफुल है ना कि आपकी मेमोरी पावर बहुत तेज़ कर देगी। इंटरव्यू क्रैक करने में आसानी होगी। लाइफ में आप कोई भी करोगे ना, उसमें हमेशा पास होंगे और एक एम मंत्र का चैंट कीजिए आप। डेफिनिटली आपका रिजल्ट बहुत सुंदर और शानदार होगा। तो आप लेट जाओ। हम्म। हाँ जी। एक्चुअली मैम ना वो कभी माइंड है ना कॉन्सेंट्रेट होता है, फिर क्या है हाउसवाइफ भी हूँ, एक बेबी भी है, तो हुँ। थोड़ा सा ना डाइवर्ट होता रहता है वो के तो बीच समझ में। सकते हो। तो हाँ। आप ऐसा कीजिए ना, खाना-पानी जो भी आप पीते हो ना, उसके अंदर है ना हम्म, स्विच वर्ड लिख के रखिए। आप जब भी वो पियोगे ना, आपका फ़ोकस बना रहेगा। जैसे आपने अपने बच्चे का माँगा था ना मुझसे स्विच वर्ड, शायद आप ही ने माँगा था मेरे ख्याल हाँ हाँ, मैंने ही मांगा था। से। एक पानी की बोतल पे लिख के रखिए, आप भी पीजिए, अपने बच्चे को भी पिलाइए। देखिए, माँ-बेटे दोनों टॉप करोगे लाइफ़ में। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। आप स्विच वर्ड वहाँ वो ग्रुप में शेयर कर देंगे? हाँ जी, सेशन खत्म होगा ना, उसके बाद मैं शेयर कर दूँ। खाली आप ओके। टॉपिक लिख दीजिएगा मुझे। ठीक है। थैंक यू सो और आपको मच। ना एग्ज़ाम रिलेटेड भी मैं स्विच वर्ड आपको दे दूँगी, जिसमें आप हमेशा फर्स्ट क्लास टॉप करेंगे, मगर पढ़ाई भी करते रहेंगे। मैम नमस्ते। नमस्ते। मैं पंकज अग्रवाल आगरा से। जी, नमस्ते। मैम एक्चुअली मैं क्या मेरे को फाइनेंशियल थोड़ा-सा प्रॉब्लम रहता है, बिज़नेस का और फाइनेंशियल का। क्या चीज़ का प्रॉब्लम सर? बिज़नेस का और फाइनेंस का। ओके, पैसे के प्रति आपकी सोच कैसी है सर? मैम सकारात्मक तो सोचता हूँ लेकिन वो कोई भी चीज़ कहते हैं ना कि मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे हाथ में कोई चीज़ आ रही है और आते-आते हुँ। निकल जाती है। ठीक अभी है, तक आज जो से मैंने ना पैटर्न सोची चेंज कर लीजिएगा। आपके पास भले ₹10 हो या ₹500 हो, ये सोच के करना कि भगवान ने सबसे अमीर इंसान मुझे धरती पे बनाया है। आई एम ब्लेस्ड। और बिज़नेस की रही बात, अगर किसी और का बिज़नेस आपसे ज़्यादा चल रहा है ना, उसके लिए एप्रिशिएट हो जाइए। मैं आपको भरोसा दिलाती हूँ, इतना शानदार आपका बिज़नेस चलेगा ना, आप बोलोगे कि यही तो मैं चाहता था लाइफ़ में। पैसे के लिए, बिज़नेस के लिए बहुत ग्रेटफुल हो जाइए आप। फिर मैं आपको कुछ स्विच वर्ड होगा मैं ग्रुप में डाल दूँगी, आप उसको फ़ॉलो कीजिएगा। तो मैं एनर्जी सर्कल दूँगी ना सर, आप अपने ऑफ़िस में जहाँ भी आपका है बिज़नेस चलता है, वहाँ पे डाल दीजिए। उसकी एनर्जी फ्लो होगी ना, तो अच्छे-अच्छे क्लाइंट आपके टच में आएँगे। ओके। सेकंडली मैम कोई ना कोई वैसे घर में कोई ना कोई प्रॉब्लम बनी रहती है, मतलब बीमारी वगैरह इस टाइप से कुछ। अब इस समय मदर को जो है अस्थमा अटैक आया हुआ है, तो तो वो आप ऐसा कीजिए, उनको हॉस्पिटल। पानी चार्ज करके पिलाइए और होपोनोपोनो चैंट करते रहिए। मैम इस समय उनकी वजह से मैं कर सकता हूँ क्योंकि वो तो अभी हाँ, बोलने की डेफ़िनिटली कंडीशन में भी नहीं है। हाँ, आप कर सकते हैं, खाली इंटेंशन सेट कर लीजिए कि मैं अपनी मदर के लिए कर रहा हूँ। अगर आप उनके पास बैठते हो, तो उनका हाथ पकड़ के बोलिए, आई एम सॉरी,
प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। मैं नहीं जानती मेरे माता जी को ये क्यों तकलीफ हो रही है, मगर मैं इसकी जिम्मेदारी लेती हूँ, क्योंकि आप और आपका माता श्री या सब यहाँ पर एक एनर्जी है, जो हम बोलते हैं वो सामने वाले को इफेक्ट होता है। इसलिए पॉजिटिव एनर्जी आप सेंड कीजिए, आपकी मम्मी डेफिनेटली बहुत अच्छी हो जाएंगे। तार ये कोई स्विच वर्ड्स वगैरह के लिए या आप कोई मुझे एनर्जी अपना करते हैं? खाली आप लिख के भेज दीजिएगा कि मुझे इस चीज का स्विच वर्ड या एनर्जी सर्कल चाहिए, मैं आपको भेज दूंगी, थैंक यू। क्योंकि बहुत सारे स्विच वर्ड रहते हैं ना, कुछ खास खास ही मुझे याद रहता है। और कुछ प्रश्न सर से पूछ सकते हैं आप। जल्दी कर पोटेटो बोल के लिख बस वो लाइट बंद करूँ। कृपया करके जो प्रश्न ना पूछे वो बंद रखें, जो पूछ रहे हैं वो अपनी ओर से ऑन रखें। कमल, कमल जी बताइए, जैसा वॉलपेपर लगा है नाम भी वैसा ही है। पूछ लीजिए। मेरी आवाज तो क्लियर आ रही है ना आप सबको? मुझे थम्स अप बताइए सर। ओके, थैंक यू। मुझे ज्योति जी फर्स्ट दिख रही है। पूछ लीजिए, मेरे को कैसे पता चलेगा? आप अपनी ओर से अनम्यूट करके मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, फिर बाद में मत बोलिए कि मैम मुझे आपने बोलने का मौका नहीं दिया। सीमा जी। हाँ संध्या जी, आप पूछ लीजिए अपनी ओर से अनम्यूट करके। किसी के मन में भी कोई सवाल नहीं? सेशन खत्म होते सब टूट पड़ेंगे फिर, क्या बात है। कोई नहीं, मैं इंतजार करूंगी 5 मिनट। अगर आपके सवाल जवाब नहीं रहे तो फिर मैं ग्रेटिट्यूड करवाऊंगी। किसी के मन में कोई सवाल नहीं है? ओके, चलिए फिर समय का सदुपयोग करते हैं, फिर ग्रेटिट्यूड करते हैं, फिर एकदम रिलैक्स हो जाइए। जिस देवी देवता को मानते हो उनका ध्यान कीजिए। आज मैं आपको वो ग्रेटिट्यूड करवाऊंगी जो ईश्वर ने आपको बिन मांगे दिए। अगर आप हाथ जोड़ सकते हो तो अच्छी बात है, अपना हाथ दिल पे रख सकते हो तो ठीक है, नहीं तो ज्ञान मुद्रा में रहिए, कोई भी एक, मगर रिलैक्स रहिए, माइंड पे ज्यादा जोर नहीं, एकदम रिलैक्स, जस्ट रिलैक्स। 3 बार हम ब्रीदिंग एंड ब्रीद आउट करेंगे। सांस लेना है और मुंह से छोड़ना है, जैसे कि ऐसी आपके मुंह से एक आवाज आनी चाहिए, मतलब एनर्जी फ्लो होनी चाहिए आपकी बॉडी में, वाव वाव वाली फीलिंग आनी चाहिए। रिलैक्स, जस्ट रिलैक्स। सबसे पहले हम परम पिता परमात्मा को धन्यवाद करेंगे कि ईश्वर ने मुझे बहुत सुंदर लाइफ दी है। थैंक यू यूनिवर्स इस सुंदर जीवन के लिए। मैं प्रकृति के 5 तत्व के लिए ईश्वर का धन्यवाद करती हूँ। हे ईश्वर, आपका शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। थैंक यू यूनिवर्स मेरे माता पिता का, जिन्होंने मुझे इतना सुंदर जीवन दिया है। शुक्रिया 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 मेरे परम पिता परमात्मा, आपका शुक्रिया मुझे एजुकेटेड करने के लिए। शुक्रिया 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 मुझे जीवन की हर एक भौतिक सुख सुविधा देने के लिए। शुक्रिया 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 मुझे जीवन में अच्छे लोगों से मिलवाने के लिए। शुक्रिया 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 परमात्मा मुझे जीवन में आगे बढ़ाने के लिए। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, मैं बहुत धन्य हूँ कि मुझे इतना सुंदर जीवन मिला है। शुक्रिया परमात्मा मेरे माता पिता को हेल्दी रखने के लिए। शुक्रिया परमात्मा मेरे जीवन के लिए। शुक्रिया परमात्मा भारत के हर एक किसान के लिए जो हमें अन्न प्रदान करते हैं। शुक्रिया परमात्मा इस भारत के सैनिकों के लिए जो हमें सुरक्षा प्रदान करते हैं। शुक्रिया परमात्मा भारत के डॉक्टरों का जो हमें स्वस्थ प्रदान करते हैं। शुक्रिया परमात्मा भारत के पुलिस ऑफिसर के, जहां हम सेफ महसूस करते हैं। शुक्रिया परमात्मा मेरे हर एक जीवन के पहलू के लिए। शुक्रिया परमात्मा मेरे हर एक बॉडी पार्ट के लिए। शुक्रिया परमात्मा कि मैं संपूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ। शुक्रिया परमात्मा मेरे सुनने की क्षमता के लिए।
शुक्रिया परमात्मा, मेरे हाथ पैर सलामत हैं। शुक्रिया परमात्मा, मेरे जीवन के हर एक पहलू के लिए। शुक्रिया परमात्मा, मेरा माइंड पॉजिटिव ही सोचता है। शुक्रिया परमात्मा, मेरे आसपास रही हुई भौतिक चीजों के लिए। शुक्रिया परमात्मा, मेरे आँख की रोशनी के लिए कि मैं दुनिया की खूबसूरती देख पा रही। शुक्रिया परमात्मा, जीवन में सक्सेस दिलाने के लिए। शुक्रिया परमात्मा, लाइफ में आगे बढ़ाने के लिए। शुक्रिया परमात्मा, मेरे जीवन में जो भी रिश्ते हैं। शुक्रिया परमात्मा, मेरे जीवन साथी के लिए। शुक्रिया परमात्मा, जीवन की हर खुशियों के लिए। शुक्रिया परमात्मा, मुझे सौभाग्यशाली बनाने के लिए। शुक्रिया परमात्मा, मैं अपनी जिंदगी से खुश हूँ। शुक्रिया परमात्मा, मेरे परिवार के आशीर्वाद के लिए। शुक्रिया परमात्मा, हर उस चीज के लिए जो बिन मांगे आपने मुझे दिया है। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ। मैं किस्मत की बहुत धनी हूँ। मैं बहुत सुखी हूँ। हाँ, ईश्वर के आशीर्वाद से मैं बहुत सुखी हूँ। ईश्वर ने मुझे जो कुछ प्रदान किया है, मैं हर एक चीज के लिए आभारी हूँ। शुक्रिया परमात्मा, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इतना सुंदर मानव जीवन देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। हे ईश्वर, इतने सुंदर जीवन के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे चारों ओर खुशियां ही खुशियां हैं। मेरे चारों ओर खुशियां ही खुशियां हैं। हे ईश्वर, मुझे जीवन में ग्रोथ दिलवाने के लिए शुक्रिया। ईश्वर की आशीर्वाद सदैव मुझ पे और मेरे परिवार पे है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अपने जीवन से बहुत खुश हूँ। मैं अपने जीवन से बहुत खुश हूँ। शुक्रिया परमात्मा, शुक्रिया, हृदय से शुक्रिया। इस प्रकृति के पांचों तत्व का शुक्रिया, एंजल का शुक्रिया, डिवाइन का शुक्रिया, मेरे देव दूत का शुक्रिया, मेरे इष्ट देव का शुक्रिया, मेरे गुरु का शुक्रिया, मेरे जीवन का शुक्रिया। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। हे ईश्वर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। ईश्वर ने मुझे जीवन में सब कुछ दिया है। मैं अपने जीवन से बहुत खुश हूँ। ईश्वर के हर एक आशीर्वाद के लिए मैं खुश हूँ। ईश्वर के हर एक आशीर्वाद के लिए मैं खुश हूँ। आपका धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। एकदम रिलैक्स हो जाइए, एकदम रिलैक्स हो जाइए। अपने दोनों हाथों को रफ करते हुए अपनी आँखों पर और माथे पे घुमा लीजिएगा। रिलैक्स। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा। रेगुलर मैं कुछ ना कुछ हेल्थ वेल्थ करियर पे ऐसे ही लाती रहूंगी कि आपको एहसास हो कि ईश्वर ने आपको कितना कुछ दिया है। आप दुनिया के सबसे धनी इंसान हैं। अपने आप पे ब्लेस फील कीजिए कि ऐसी कोई चीज नहीं कि आप लाइफ में अचीव नहीं कर सकते। यू आर द बेस्ट। बस जब भी आपको ऐसा लगे ना तो अपने आप को यही बोलो, आई एम द बेस्ट, आई डिजर्व द बेस्ट। आई एम द बेस्ट, आई डिजर्व द बेस्ट। आई एम द बेस्ट, आई डिजर्व द बेस्ट। जब आप ये अफर्मेशन बोलते हो ना, लाइफ में कितना भी बुरा होने वाला होगा ना, वो टल जाएगा। ये मैं आपको गारंटी देती हूँ। क्योंकि आप बोलोगे ना, ईश्वर है ना मेरे साथ। जब हम जीवन की सारी जिम्मेदारी खुद लेते हैं ना कि मैं, तो भगवान छोड़ देते कि भाई इसी पे छोड़ दे। जब परेशानी आती है तो हम भगवान को नहीं छोड़ते हैं, खुशियां आती है तो हम खुद को नहीं छोड़ते हैं। तो खुशियां हो या गम, हमेशा भगवान का हाथ थाम के आगे बढ़िए। लाइफ में दिक्कत आएगी मगर महसूस नहीं होगी, ये मैं आपको गारंटी देती हूँ। इसलिए हर पहलू में भगवान का साथ लीजिए। आप जिस भी धर्म से बिलोंग करते हैं, जिस भी देवी देवता को मानते हैं, एक बार बोलना कि काम मेरा है मगर साथ आपका है। बस देखिए, चाहे आपकी लाइफ में नुकसान भी होगा ना, वो मुनाफे में बदल जाएगा क्योंकि आपने उनको थाम लिया है। जब भगवान का हाथ थाम लेते हैं ना, तो मुसीबत आती नहीं, भाग जाते हैं। इतना भरोसा रखें। अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न हो तो अनम्यूट करके अपनी ओर से पूछ सकते हैं। थैंक यू सुप्रिया जी, थैंक यू। अगर अनम्यूट नहीं हो तो मुझे बताइएगा। मैंने अभी बंद किया था कि कोई कुछ बात ना करे। हाँ, एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी, बोलिए ना जी। ये अपन जो आप एंजल्स के लिए बोल रहे हैं, तो अपन जैसे तो कोई एक पर्टिकुलर एंजल होती है या सिर्फ ऐसे ही बोलना है कि एंजल्स मेरी हेल्प करें?
हाँ, या एंजल एंजल? तो देखो, एंजल हमेशा लेफ्ट राइट हमारी रहती है। एक पॉजिटिव रहती है, एक नेगेटिव रहती है। जैसे कि आपको बहुत हाँ, आलस आएगा ना, तो एक एंजल हाँ, बोलेगी आराम करो, और एक एंजल हाँ। बोलेगी नहीं अभी काम करो। आप जिस पे ज़्यादा फोकस करोगे ना, वो आपकी लाइफ में एक्टिव हो जाएँगे। अच्छा, तो अपन फिर ये बोलेंगे कि पॉजिटिव एंजल मेरी हेल्प करो? हाँ जी, हाँ, या जैसे वही हमारा मन होता है ना कभी काम करो फिर आराम करो, जिस हाँ, चीज़ हाँ, पे हम हाँ, ज़्यादा फोकस करते हैं तो फिर हम सो ही जाते हैं, फिर नहीं बाद में हाँ, करेंगे। हाँ। जैसे वही वो देवदूत भी बोलते हैं ना अपन, ये देवदूत हाँ और जी, एंजल देवदूत मेरी। एंजल को बोलता है। हाँ हाँ, जी। तो ऐसे कोई पर्टिकुलर नहीं होते हैं, नहीं, है ना? नहीं, 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 ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, अच्छा, ठीक है, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू जी। हाँ, हाँ, हाँ। सबसे अच्छा लाइन है, आई एम द बेस्ट। यस, यही अपनी कहते हैं ना तकिया कलाम बना लेना चाहिए हाँ, था। आई एम द बेस्ट। यस, आई डिजर्व द आई बेस्ट। डिजर्व आई डिजर्व ऑल द थिंग्स। यस, एवरीथिंग। जब सोच अच्छी रहती है तो काम अपने आप अच्छे हो जाते हैं। वो पैसा हो, रिश्ता हो या पढ़ाई हाँ, हो। हाँ, डर के साथ पढ़ाई करेंगे तो फेल हो जाएँगे। मन में ठान लिया चाहे कुछ भी हो जाए मुझे क्लियर करना है, तो कोई ना कोई ऐसा रास्ता आएगा कि आप डेफ़िनेटली क्लियर हो जाएँगे। बिज़नेस के हाँ, बारे में जैसी आपकी सोच रहेगी, परिणाम भी आपकी लाइफ में वैसे आए। अगर आपने सोच लिया ना कि मुझे इस बिज़नेस में अपना नाम रोशन करना है, देखिए आपके शब्द में ही रोशन आ गया। आप डेफ़िनेटली रोशन करोगे। जैसे मैंने कहा इस फ़ील्ड में मैं बाजी मारूँगी, ग्रोथ हाँ, करूँगी, आगे बढ़ूँगी, तो होगा अच्छे-अच्छे लोग मिलेंगे, अच्छे लोगों से मेरी पहचान होगी तो डेफ़िनेटली मैं आगे जाऊँगी। इंसान की सोच कैसी होती? करने से पहले ये बोल देते हैं, कहीं घाटा ना हो जाए, कहीं हाँ। नुकसान ना हो जाए, कहीं मेरे पहले ही साथ गलत नेगेटिव ना हो हो जाते जाए। हैं अपन। पढ़ने बैठते हैं, एग्ज़ाम दी नहीं, पहले से बोलते हैं कहीं फेल ना पहले हो से जाऊँ, ही कभी हाँ, वो क्वेश्चन ना आ जाए। अरे भाई पहले पढ़ तो लो। इतनी शिद्दत से पहले ही पढ़ो ना कि अपन की क्वेश्चन नेगेटिव घुमा-फिरा थिंकिंग के पहले अगर ही हो आए ना, जाती है। तो भी आप कर सको। नेगेटिव पहले ही हो जाते हैं अपन। यस, मेरा मैम यही लेकिन काम है मैं कि पहले तो पॉज़िटिव सोचो, नेगेटिव के हाँ, लिए जगह ही ना रहे। मैं तो मेरा एक्सपीरियंस तो ये है कि अपन हुँ, सबके लिए अच्छा सोचो ना, तो हुँ, आपके साथ में अच्छा होगा ही होगा। आपको डेफ़िनेटली। हाँ, आपको कहीं न कहीं से हेल्प भी मिलेगी, आपको रास्ता भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। हाँ जी, हाँ आपके जी। पास कहाँ से कोई हेल्प करने के लिए आएगा, आप अपन को नहीं समझ में आता है। ठीक है ना? आप अगर आपकी नीयत बहुत अच्छी रहेगी ना, तो भगवान खुद आपकी लाइफ में इंसान का रूप लेके मदद करेंगे। आपको नहीं पता क्योंकि ये चीज़ मैंने हाँ, महसूस की है कि जब आप बहुत दिल से बोलोगे ना कि बस आप हो खाली, मुझे कोई नहीं हाँ, दिख रहा। देखिए कैसे कोई नहीं नहीं। आपकी मदद होती है। कहते हैं ना जहाँ जिस काम में आपने शिद्दत से सरेंडर कर लिया, लाइफ में ऐसी कोई चीज़ नहीं है, जहाँ आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। हर जाट एक एरिया में भगवान आपकी मदद करने के लिए तैयार है। जब इंसान बहुत दुखी, टेंशन, परेशान रहता है ना, फिर वो बोलता है ना मुझे ये करना है, वो करना है, नहीं होगा। एक चीज़ 2 साथ काम नहीं कर सकती, या पॉजिटिव रहो या नेगेटिव रहो। डर निकाल दीजिए, तो सक्सेस आपके आगे-पीछे नाचेगी, या फिर डर ही को अपना साथी बना लो कि वो लाइफ टाइम आपके साथ ही चले वो फिर। 2 में से एक हाँ, को मत पकड़ लो। एनी जहाँ क्वेश्चन है तो चाह पूछ लीजिए आपका। जहाँ चाहा वहाँ रहा। बिल्कुल, बिल्कुल मैडम, बिल्कुल। अच्छा, एक तो आपने जो मैं बताया था ना 5 मिनट दवाइयों के और वेट करूँगी, अगर किसी का क्वेश्चन नहीं रहेगा तो फिर हम वो नेक्स्ट सिर्फ सेशन में वो सिर्फ मिलेंगे एक और एक देखेंगे। मैम, जो आपने बताया हाँ ना जी, बोलिए। दवाइयों के डब्बे में कौन-सा नंबर लिख के रखना है? मैंने आपको वीडियो भेजा था ना, एक स्टिकर लिख के आप बना दीजिए ट्रायंगल और उसपे लिखिए 302। अच्छा, व्हाइट पेपर पे ट्रायंगल? हाँ, व्हाइट पेपर पे रेड पेन से बनाना है आपको। ट्रायंगल और बॉक्स बॉक्स कोई भी कलर का हो? आपका जो जिसमें दवा रखी रहती है ना मैडम, उसके ऊपर आप ये स्टिकर चिपका दीजिएगा। अरे आजू-बाजू ट्रायंगल, बीच में 302 रेड पेन अरे से। क्या है ना, जैसे अपन का जो साइड का ड्रॉअर होता है ना, उसमें मैंने तो जैसे ऐसे ही अपन दवाइयाँ रख देते हैं। हाँ जी। तो और एक ऐसे भी बॉक्स आप जहाँ सोते हैं आस-पास दवाई ना ही रखें तो ठीक है, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी आपकी बॉडी पार्ट में जा रही है। हो सके तो अच्छी चीज़ रखिए, जल रखिए। अच्छा, अच्छा, अच्छा। जल तो खैर रहता है यार। हाँ, अच्छा, मगर दवा मत रखिए, आप थोड़ा दूर रखिए अपने से, क्योंकि आप उसको अपने आप से महसूस कराएँ कि आप मेरे से जुड़े हो। अगर दूर करना है तो उसे दूर ही रखिए। अच्छा, अच्छा, अच्छा। ठीक है, जी, थैंक जी। यू। एनी क्वेश्चन? मैं पहली कोच हूँ के सामने से आपको बड़ी क्वेश्चन पूछे, मगर कोई रिस्पॉन्स नहीं है। हेलो मैम सब मैम। लोग होशियार हो चुके हैं। हाँ आपने जी, सबको बोलिए बहुत ना। पढ़ा दिया। जी, जी। हाँ, हाँ। अच्छा, एक जो आपके पीछे मोर पंख रखा हुआ है, इसका क्या हाँ, लॉजिक है? इसका क्या ये लॉजिक है? है पॉजिटिव एनर्जी के लिए। पॉजिटिव एनर्जी के लिए। तो ये अपने को बच्चों के स्टडी रूम में रखना चाहिए क्या? हर कोई रख सकता है, घर में पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट या नॉर्मल हर कोई रखना चाहिए। रखना चाहिए ना? ब्लेसिंग मिलती है कान्हा जी की। ये सिर्फ एक मतलब एक ही रखने से हो जाता है?
आप एक रखिए क्या उसका पूरा बंडल रखिए, वो एनर्जी शो करेगी आपकी लाइफ में। अच्छा, 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 अच्छा। जी, ठीक ठीक है, ठीक थैंक है। यू। बोलिए भारत जी। ओके, थैंक यू। ओके। मैम मैं अभी जस्ट ज्वाइन हुई हूँ, मुझे पता नहीं है आपका सेशन 9:30 बजे होता है ना डेली? डेली नहीं होता है। डेली नहीं होता, कभी-काल होता है, वो भी अगर पार्टिसिपेट एक्साइटमेंट दिखाए तो। और मैं तो ओके। जस्ट खुद ही अभी आपका थोड़ी देर पहले ही मैंने मैसेज पढ़ा, मैं एक्चुअली ध्यान ही नहीं दिया था मैसेज पे। जी, जी, जी। कोई बात नहीं, जो भी आ रहे हैं, अगर मैं कितने आए 40, 40 में से 5 की भी लाइफ बदल गई ना, तो आई एम ब्लेस्ड। सो सिंपल है। मैम मेरी लाइफ बदली है, एक्चुअली मुझे थैंक शेयर यू। करना है। हाँ जी, बताइए ना। आपने है ना लास्ट ईयर मेरे साथ बात भी की थी कॉल हाँ पे, जी, हाँ जी। और मुझे है ना आपने अफर्मेशन दिए थे कुछ, और अफर्मेशंस तो मैंने किए थे थोड़े बहुत, ज्यादा नहीं, हाँ जी। बट मैं ग्रेटिट्यूड लिखती थी और आपने मुझे हुँ, होपोनोपोनो का बोला था कंटिन्यूअसली। तब ऐसा जी। चला मैम कि मैं ना बहुत मतलब रो रही थी कॉल पे भी आपके साथ बात करते करते, और आपने मुझे बहुत हिम्मत और करेज दिया था, बहुत हौसला दिया था और टाइम दिया था। उस टाइम पे आपने मुझे संभाला, उसके लिए बहुत थैंक यू। और सच में रिजल्ट आया आया उसके बाद फिर हम होते हैं ना टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं किसी चीज को जी, कि जी। बहुत चलने लगी तो फिर छोड़ दिया, तो वो वापस तो है। किया था, बट अब वापस स्टार्ट किया है तो कुछ चेंजेस दिख रहे हैं। और मुझे है ना हुँ। मैम क्वेश्चन भी था साथ में कि मुझे पूछना था कि क्या उठते ही हम होपोनोपोनो कर सकते हैं और रात को सोने से पहले भी होपोनोपोनो कर सकते हैं क्या? उसका इफेक्ट रॉन्ग वे में तो नहीं आएगा ना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है ना कि मैं फ्री के लम्हे में करूँ, तो भी कर सकता है। आपको ऐसा लगता है ना उठते मुझे भगवान का नाम लेना चाहिए, तो भगवान का नाम लीजिए। सबसे पहले ना आपको एक रूल बनाना है, हर किसी को मैं बोलती हूँ, सबसे पहले उठिए, जिस भगवान को मानते हो उसका नाम लीजिए, धरती माता का पैर स्पष्ट कीजिए और ये सोचिए कि आज का सारा दिन और मेरी ज़िंदगी हमेशा आगे बढ़ती रहे। फिर आपको ऐसा लगता है कि मुझे चैंट करना तो कीजिए, नहीं तो जब आप फ्री रहें ना, तब चैंट कीजिए, होपोनोपोनो। क्योंकि उसमें आप जब चैंट करते हो तो आपके माइंड में ये डाउट होता है मैं सॉरी क्यों बोलूँ? सबसे पहले ये आता है, मैं सॉरी क्यों बोलूँ? और किसी को ना हर किसी को ना सॉरी बोलना पसंद नहीं आता, क्योंकि लगता है ना ईगो पे बात आ गई है। हम सॉरी किसी भी इंसान को नहीं बोल रहे हैं, हम यूनिवर्स को बोल रहे हैं। क्योंकि हम नहीं जानते हाँ। कि हम सारा दिन क्या कर्म या पिछले जन्म में क्या कर्म करके आए हैं। ये होपोनोपोनो प्रेयर हीलिंग के लिए है, आपकी लाइफ की क्लीनिंग के लिए है, नॉट मैनिफेस्ट के लिए, ठीक है? जो एक पूरा यूट्यूब का भंडार हो गया ना कि ये मैनिफेस्ट कर लो, वो मैनिफेस्ट कर लो, क्यों भ्रम में जा रहे हो भई? जिसके दिमाग में दुनिया भर का टेंशन है, उसके लिए होपोनोपोनो पहले किस चीज़ के लिए काम करेगा? ये माइंड को शांत करने के लिए, लाइफ को क्लीन करने के लिए, जो हम किसी के बारे में नेगेटिव सोच रहे हैं। जैसे कि किसी के साथ आपका रिश्ता खराब है, आप होपोनोपोनो भी कर रहे हो और उसे दिन में 4 बार गालियाँ भी दे रहे हो। अब बताइए ओह! क्या रिज़ल्ट आएगा? फिर बोलेंगे मैम मेरा तो होपोनोपोनो काम ही नहीं कर रहा। अरे भई उसको आशीर्वाद दीजिए और स्वीकार कीजिए कि हाँ, मैंने गलती की है। भले मुझे एहसास नहीं मगर मैं स्वीकार करती हूँ। जब आप सरेंडर हो के होपोनोपोनो करते हो ना, मैं आपको लिख के देती हूँ, आपके चाहे किसी के भी साथ रिश्ते खराब हो, माता-पिता, पति-पत्नी, सबके साथ ठीक होगा। आज की तारीख में मैं आपको लिख के दे सकती हूँ, अगर शिद्दत से आप सरेंडर होके करेंगे तो। ओके। तो और उसमें मैम अपने मैंने मैंने पर्सनल किसी का किया नाम लेने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ़ नहीं, ये नहीं, बस खाली आप प्रे करते आपको जाएँ। हाँ जी, आप जिसके साथ करना चाहते हो, उसके बारे में सोचिए, अच्छे वाइब्रेशन, अच्छे थॉट दे दीजिए कि वो इंसान जैसा भी है मेरा अपना है। क्योंकि आप जिसके लिए कर रहे हो ना, वो भी एनर्जी और आप भी एनर्जी हो। पॉजिटिव एनर्जी के साथ आप होपोनोपोनो करोगे तो रिश्ता अपने आप हील होने लगेगा। अगर आपके अंदर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है ना, तो पहले आप खुद को हील कीजिए, डायरेक्टली किसी और के लिए मत कीजिए। मैं तो यही सजेस्ट करूँगी। अगर आप ही ठीक नहीं हो मानसिक रूप से, तो आप किसी को क्या आशीर्वाद दोगे? क्योंकि इंसान के अंदर है ना किसी के लिए बहुत गुस्सा, नफ़रत भर जाता है कि हमेशा मैं ही क्यों झुकूँ? हुँ। ये बात हो जाती है। और आपको मैम मैं किसी के आगे झुकना नहीं है, सरेंडर हो जाना उसके आगे। मैम मेरी शेयरिंग ये थी एक, तो मैंने है ना मेरे फादर के लिए किया, अभी 8 दिन से मैं कर रही हूँ और इतना भर-भर के गुस्सा निकल रहा था। फिर मुझे है ना उनकी आँखों में आँखें डाल के फ़ोटो में देखा, वही गुस्सा उनके अंदर है, वही गुस्सा मेरे अंदर है, वो लिटरली रिफ्लेक्ट हो रहा था। बट हुँ, फिर हुँ, भी हुँ। मैंने ना उनको फ़ॉरगिव किया, बहुत प्यार दिया, बहुत प्यार दिया।
और अभी 2-3 दिन से इतना मैजिक हो रहा है कि वो जो चीज़ मुझे चाहिए थी ना, वो अपने आप कर रहे हैं। वाओ! बहुत बढ़िया। देखिए, मैं एक होपोनोपोनो की एक वजह बताती हूँ। अगर होपोनोपोनो करते समय ना आपको बहुत गुस्सा, चिड़चिड़ाहट आ रही ना, मतलब आप हीलिंग आपकी शुरू हो गई है, क्योंकि वो खाली होगा। कुछ लोग का रिजल्ट आते हैं ना, तो बोलते हैं, "मुझे बेचैनी क्यों हो रही? मुझे घबराहट क्यों हो रही? मुझे इतना नफ़रत क्यों हो रहा है?" अरे भई, आपकी हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो गई है, इसलिए वो हो रहा है। कभी-कभी ना मन में उसके लिए इतने सारे ठोट भरे रहते हैं ना कि हमें खुद ही गुस्सा आता है, तबीयत खुद की खराब होती है, क्योंकि आपने सोच इतनी ली है। छोटी-छोटी बात को बतंगड़ ना बनाएँ। अगर आपको उसको देख के गुस्सा, नफ़रत आ रहा है, तो सोचिए अब आपकी हीलिंग की प्रोसेस स्टार्ट हो गई। आप धीरे-धीरे ठीक हो वही जाएँगे। सबसे क्वेश्चन पहले था अपने मेरा। ऊपर काम कीजिए। थैंक यू सो मच। एग्ज़ैक्ट यही यूनिवर्स को क्वेश्चन करने के लिए मैंने आपसे अभी हैंड रेज़ किया कि ये मेरे को हो रहा है, तो मैं सही डायरेक्शन में हूँ ना? अब मुझे पता चल गया आई एम ऑन राइट डायरेक्शन ओनली। बिल्कुल, सो बिल्कुल। अभी आपको बहुत कुछ होगा। आपको गुस्सा भी आएगा, चिड़चिड़ाहट भी होगी, अच्छा भी महसूस नहीं होगा। बहुत आप गुस्सा करोगे। अभी कोई कुछ बोलेगा ना, आप ये भड़क पॉप जाओगे अप तो। हो रहे हैं, कुछ-कुछ चीज़ें ऐसी पॉप अप हो गई है क्योंकि उनके एक्सपीरियंस उन्होंने जो दिए हैं ना, वो पॉप अप होके बाहर आ रहा है और काफ़ी बार तो ऐसा हो रहा है कि यार ये कंट्रोल तो होगा ना किसी और पे, ये हम डाल ना दें गुस्सा हमारा जी, खुद जी, का जी। और दूसरे कर्म ना बन जाए हमारे। नहीं, नहीं। तो ये देखिए, मैं एक कंट्रोल चीज़ करते कहती हैं। हूँ, हर चीज़ को है ना कर्म के साथ मत बाँधिए। ऐसा नहीं कि अभी आप गिर गए तो बोलोगे मेरा कर्म खराब है। कर्म खराब नहीं, अब आप बोलते आपने खराब कर दिया है। मेरा कर्म अच्छा है और हमेशा अच्छा रहेगा। उस चीज़ हुँ। का बहुत लंबे टाइम से चल रहा है, मतलब जैसे बचपन से लेके अभी तक आपके साथ बुरा हो रहा है, तो समझो आपका कर्म खराब है। थोड़ी छोटी-मोटी चीज़ के लिए आप अपने कर्म को दोष दोगे तो कर्म भी बोलेगा मेरे कर्म फोड़ डाले इसने बोल-बोल के। हुँ। ऐसे शब्द मत नहीं, बोलिए, मेरे कर्म गुस्सा अच्छे हैं। एक्चुअली मैम आता है ना तो थोड़ा ऐसा लगता है यार किसी के ऊपर हम हावी ना हो जाए, गुस्से में कुछ बोल ना दें जी, उनको। जी। तो वो सेल्फ कोई कंट्रोल नहीं उस बोले। टाइम पे खो देते हैं ना काफ़ी बार। आपको ऐसा लगे ना तो उस साइड से हटने की कोशिश कीजिए। अगर आपको आपके पेरेंट्स या किसी के साथ आपको बहुत गुस्सा आ रहा है ना, उसको ब्लेसिंग देने की कोशिश कीजिए। कहते हैं अगर एक जैसा दोनों व्यक्ति रहेगा ना तो रिश्ता मजबूत नहीं होगी और दरार आ जाएगी। यस, ओके, थैंक यू सो जी। मच। थैंक यू एंड लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स टू यू मैम। आपको भी थैंक यू। बहुत सारा आशीर्वाद, भगवान आपको दुनिया की सारी खुशी दे। आप जो पाना चाहते हो, 2025 में हर एक चीज़ आपकी आँख के सामने हो। दिल से ब्लेसिंग। मैम मैं ये विक्ट्री दीदी से शेयर करूँगी। मैं फिंगर क्रॉस करती हूँ क्योंकि ये बड़ी विक्ट्री मेरे पास आने ही वाली है और आपके ब्लेसिंग्स मिल गए तो वो जल्दी से ही आएगी। सो थैंक यू सो बिल्कुल, मच। बिल्कुल, बिल्कुल। यूनिवर्स को बताइए हमेशा कि आपने मुझे सब कुछ दिया है और जो नहीं दिया वो मैं लेने के लिए तैयार हूँ। प्यार, लव, रिस्पेक्ट सब कुछ। तैयारी कर लीजिए अभी से। उम्मीद करते हैं कि अब किसी के साथ कोई क्वेश्चन नहीं होंगे। मैम होंगे तो पूछ लीजिए। नमस्ते। हाँ जी, बताइए। मैम मैं जब भी कोई खाना खाती हूँ उसमें बाल जरूर या कुछ भी ऐसा निकलता है, घर में किसी के नहीं निकलता, मेरे में ही निकलता है। अन्य का अपमान किया होगा आपने। नहीं। आप खाने से पहले अब थोड़ा-सा अन्न धरती पे छोड़ दिया कीजिए। ओके। खाने से पहले जल और अन्न धरती पे छोड़ा कीजिए आप। होते हैं कुछ लोग के, किसी के कंकड़ आ जाते हैं, किसी के नहीं आते, दूसरे के आ जाते हैं, ऐसा होता है। और मैम मेरी 10th है तो उसके लिए कुछ अच्छा कि बोर्ड में अच्छे मार्क्स वगैरह आ जाए। पढ़ाई हो गई? एग्ज़ाम दे दी कि बाकी है अभी? नहीं नहीं, अभी 10th के बोर्ड अभी होंगे ना मैम, फेब अच्छा में। होंगे, मुझे लगा बोल रहे हो गया। तो आप अंबिका अनाधि निधाना वाला मंत्र चैंट कीजिए और एम मंत्र का उच्चारण कीजिए। मैं ग्रुप में एक एग्ज़ाम से रिलेटेड पावरफुल स्विच वर्ड देती हूँ। उसे लिख के रखिए और ये सोचिए कि मेरा रिज़ल्ट मेरे मन मुताबिक आया, डेफ़िनिटली आएगा। ओके मैम, ओके, थैंक यू। जी, थैंक यू। और कुछ प्रश्न हैं आपके? चलो कोई नहीं, आप सबके साथ मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं तो रेगुलर का सोची थी, मगर अब 1 डे गैप करके मैं सेशन लूँगी, धीरे-धीरे। जितने भी आए दिल से आप सबके लिए बहुत सारी ब्लेसिंग, प्यार और आशीर्वाद। ईश्वर आपको हर वो चीज़ दे जो आप चाहते हो। थैंक यू आपको सो भी मच। मिले, आपको भी थैंक मिले। यू। थैंक यू सो मच आप सभी का। आप सभी आए। थैंक थैंक यू यू, तारा जी, थैंक यू ज्योति सो जी, मच। जी, थैंक यू। मिलते हैं फिर। थैंक यू। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट, स्वीट ड्रीम। थैंक यू।